शाना, क्या हो गया तुझे? ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? किसी ने कुछ कहा? मुझे बता। रणबीर। रणबीर? छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूँ। हट। बख्श दे उसे प्राची, बख्श दे। माफ कर देना उसे। वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। वो अभी भी वही रणबीर है जिसे तू कॉलेज में मिली थी। बिल्कुल वैसा ही है, छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाला, जैसे लाइफ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उसके आज भी वही 3 सपने हैं जो उसने तुझे बताए थे। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो मेरे प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर इतना खुश है। सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट है तो कितना। अभी भी वो मुझसे सिर्फ बच्चों की बात कर रहा था। मुझसे कह रहा था कि अगर मैं उसे कहूंगी ना तो वो मेरे लिए बच्चे के बाप से बात करने के लिए तैयार है। अगर मैं उसे बोलूंगी तो वो उसे मारेगा, अगर मैं उसे बोलूंगी तो वो उसे मनाएगा। फिर उसे लगता है कि बच्चों के लिए माँ बाप का साथ होना बहुत जरूरी है। क्या क्या बोलने की कोशिश करिए? मुझे पता है ये सब। वो मेरे लिए किसी और के सामने झुकने के लिए तैयार है। तो सोच, तेरे लिए वो क्या क्या नहीं करेगा। वो बच्चों के लिए माँ बाप की क्या इम्पोर्टेंस है वो ये समझता है। तो सोच, प्यार की क्या इम्पोर्टेंस है वो ये नहीं समझेगा। मुझे लगता है कि वो एक अच्छा बाप जरूर। कैरेक्टरलेस बुलाया उसने मुझे, चरित्रहीन। मेरे चरित्र पे उसने उंगली उठाई। शाना, इसका मतलब समझती है तू? दावा करता था ना बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बोलता था ना चिल्ला चिल्ला के। प्यार का मतलब भी नहीं जानता वो। जिंदगी की एक कसौटी पे खरा नहीं उतर पाया, पता नहीं बाकी कसौटियों पे क्या खरा उतरेगा रणबीर। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि रणबीर को सिर्फ अपने बच्चे के बारे में पता होना चाहिए। प्राची, प्लीज बता दे उसे, बता देना उसे। बताऊंगी, आज अभी इसी वक्त बताऊंगी। तुझे मेरे साथ चलना होगा। शाना, शाना, की हो या पुत्र? तू रो क्यों रही है? और तू नाश्ते के लिए क्यों नहीं रुकी? मेरा नीचे बैठने को मन नहीं किया। पता है मुझे, लेकिन क्यों मन नहीं था तेरा? रिया को देख के? नहीं दीदा, मैं रिया को ना फिर भी बर्दाश्त कर लूं, पर रणबीर प्राची, इससे ना उनको अलग अलग देखा नहीं जाता मुझसे। मैं नहीं देख सकती। सुनो, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और फिर भी ऐसे अलग अलग। देख पुत्र, जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होती है। और फिर कल तूने ही तो कहा था ना कि जहाँ झगड़ा नहीं होगा वहाँ प्यार कैसे बढ़ेगा? कहा था कि नहीं? हाँ दीदा, मैंने ही कहा था कि जहाँ झगड़ा वहीं प्यार, पर इन दोनों में सिर्फ झगड़ा ही दिखता है, कोई प्यार तो दिखता ही नहीं है। भाई मुझे तो भर भर के दिखता है, तुझे नहीं दिखता? मुझे भी दिखता है, पर रणबीर प्राची को नहीं दिखता कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और जिन्हें प्यार है उन्हें ही ना दिखे तो फिर क्या फायदा? दिखेगा, अंधेरा है छट जाएगा, फिर नई सुबह होगी और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। जब रात इतनी गमगीन हो ना तो सवेरा अपने आप हसीन हो जाता है। फिर भी हमें कुछ करना होगा दीदा, हम ऐसे रात गुजरने का वेट तो नहीं कर सकते ना। और कल की रात ना बहुत कुछ हुआ था। मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा ना प्राची कि तुम्हें ना मैं दिखूंगा और ना ही मेरा प्यार दिखेगा। पता है कितनी टेंशन थी कल की रात में? इतनी टेंशन थी कि मैं बहुत डर गई थी। अरे आप हंस क्यों रहे हो? पुत्र, जिस गुस्से और नफरत से तू डर रही है ना, उसे वो दोनों खुद दूर करेंगे। कैसे? कैसे क्या? ऐसे ही होता है। अच्छा तू मुझे ये बता, दूध को गर्म करो तो क्या होता है? दूध में उबाल आता है। उबाल तो बाद में आता है, पहले उसमें भाप बननी शुरू होती है, दूध से पानी अलग होना शुरू हो जाता है। अच्छा अब तुम मुझे ये बता कि दूध और पानी को अलग करने की वजह क्या बनी? आग। बिल्कुल सही। अब ये जो आग है ना, वही रणबीर और प्राची के बीच का गुस्सा है। प्राची पानी है और रणबीर दूध। तो अब तू ये बात समझ कि जब आग दूध और पानी को अलग करने लगती है ना, तो दूध में उबाल आता है और वो उबाल बर्तन से बाहर गिरकर
उस आग पे गिर जाता है जो दूध को पानी से अलग कर रही है। मतलब आप कह रहे हो दूध उबलकर आग पे गिरता है? इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों को जो अलग करने की कोशिश कर रहा है ना, वो उसे खुद ही अपने रास्ते से हटा देंगे। तो दूध को उबलने दो, आग पे गिरने दो और बाकी सब उन दोनों पे छोड़ दो। दूध उबलेगा तो उनके इमोशंस का पारा चढ़ेगा। सच में? और नहीं तो क्या, वो दोनों भले ही एक दूसरे से कितना भी झगड़ ले, लेकिन किसी और ने उनको अलग करने की कोशिश की ना, तो वो उसे 1 मिनट अपने पास नहीं रुकने देंगे, एकदम भगा देंगे। दादी दादी दादी, अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ प्राची, तो अभी तक रेडी नहीं हुई? अभी हो जाऊंगी, बस 5 मिनट में। हाँ तेरे 5 मिनट, मुझे पता है तू रेडी तो 5 मिनट में हो जाएगी, पर जो तू कपड़े सेलेक्ट करने में 5 घंटे लगाएगी उसका क्या? और मैं जानती तेरी बचपन की आदत है, कपड़े चाहे सिर्फ 20 हो या 2, पर टाइम तो लगना ही लगना है। तू ना ज्यादा बचपन बचपन कर मत। बचपन में पता है ना क्या करती थी? तेरी चोटी खींच के पूरे घर में घुमाती थी, याद है तुझे? वैसे प्राची एक बात बता मुझे, तू कपड़े सेलेक्ट क्यों कर रही है? दीदा ने तुझे इतनी अच्छी ड्रेस दी थी, तुझे पसंद नहीं आई? नहीं पसंद है मुझे, दीदा बहुत अच्छी ड्रेस लाई, पर वो कलर रणवीर को इतना पसंद नहीं है। एक मिनट, हाँ ये वाला। अरे प्राची एक बार देखना। काम कर, तू जा जा, मैं 5 मिनट में आती हूँ, तू जा जा। अरे 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 तू मुझे धक्का क्यों दे रही है? धक्का नहीं दे रही, सिर्फ कह रही हूँ जा। चाची इसे धक्का ही कहते हैं। और मैं ना सब समझ रही हूँ, ये जो ड्रेस के कलर के साथ साथ ना तेरे चेहरे का कलर बदल गया है, और ये जो तेरे चेहरे की रंगत आई है ना, मुझे सब दिख रहा है। तू छुपा रही है ना, तुझे चाहे जितना छुपा ले, मुझे सब पता है। तो अच्छी बात है ना, खुश रहना भी चाहिए। तुझे पता है मैंने डिसाइड कर लिया, अब हर हाल में खुश रहूंगी, गुस्सा कम खुशी ज्यादा, क्योंकि कहते हैं ना माँ जैसा फील करती है बच्चा वैसा ही फील करता है। तो मुझे अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए हर हाल में खुश रहना है। और शुरुआत आज से करते हैं। आज त्योहार है, त्योहार के दिन अच्छी शुरुआत करते हैं। सही बोल रही हूँ ना मैं? तू बिल्कुल सही बोल रही है, करेक्ट। और मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। You'll make sure कि मैं हर हाल में खुश रहूंगी, ठीक है? मैं तेरे लिए नहीं करूंगी कुछ, मैं मासी हूँ, मुझे पता है कि किसे खुश रखना है। प्राची आज लोहड़ी है, और ये लोहड़ी ना मैं इसके लिए यादगार बनाऊंगी। देखना आज के बाद ना तुम दोनों बिल्कुल उदासीन रहोगे, बहुत खुश रहोगे, आई प्रॉमिस। हाय हाय मैं मर जावा, जूदी रे पुत्र, दूध दी कड़ाई ते लोड़ी दी बधाई। सोनू भी थैंक यू सो मच, बड़े सोने लग रहे हो। अरे वो तो मैं लगती हूँ। हाय हाय देख तो मेरा सोना गबरू जवान आ जाएगा, देखो। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी दीदा, हैप्पी लोहड़ी। चुनता रहे पुत्र। हैप्पी लोहड़ी शाना। हैप्पी लोहड़ी, क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम तो मेरी तारीफ करोगे नहीं, तो सोचा मैं ही कर देती हूँ। तुम्हारी तारीफ में अगर गजल ना कही जाए तो तारीफ कैसी? जो 4 लाइनों में समा जाए वो खूबसूरती कैसी? वाह वाह वाह, क्या बात है, तुमने तो गजल ही बोल दी। दीदा आपको पता है ये एक लौती ऐसी लड़की है जो मेरी तारीफ करती रहती है। हमारे कॉलेज में भी ना यही मेरी तारीफ करती रहती थी। अब तुम हो ही इतने अच्छे, और अच्छी चीजों की तारीफ तो बनती है। इतना अगर अच्छा होता ना, तुम्हारी बहन प्राची मेरी तारीफ करती, तो वो तो मुझसे नफरत करती है ना। कैसे हुआ अच्छा? हाँ दीदा, ये बात ना आज आप मुझे समझाओ, क्योंकि मेरे पल्ले तो आज तक नहीं पड़ी। कॉलेज में रणबीर प्राची को पसंद नहीं करता था, और प्राची रणबीर से चिढ़ती थी, फिर दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों की शादी भी हो जाती है। ये इक्वेशन कैसे बैठ गई? क्योंकि मुझे तो इतना अच्छा लगता है, आज तक इसको मुझसे प्यार तो नहीं हुआ, और प्राची इससे नफरत करती, इससे बात तक नहीं करती, उससे हो गया। पुत्र बात ये है कि जो 2 चुंबक होते हैं ना, उनका भी यही उसूल होता है। अगर उन दोनों को उल्टा रख दो तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो उनको सीधा रख दो तो वो एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते हैं।
इसका क्या मतलब होता है पता? अगर किसी लड़का और लड़की में पहले ही दिन तकरार हो जाए ना, तो समझ लो कि उन दोनों के बीच प्यार तो हो गई होगा। अच्छा जी। समझी? अरे मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ, जय आ गया। ठीक है, हैप्पी लोहड़ी। हाय, हेलो भाई साहब, हेलो। हाँ क्या हूँ मैं, वहाँ कहाँ देख रहा हूँ? नहीं वो ऐसे ही कुछ, बस ऐसे ही। अरे वो देखना, बस शाहना को देख रहा था, पंजाबी ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही है यार, मतलब पहचान में ही नहीं आ रही। पहचान में तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तूने कैसे पहचान लिया उसको। अरे वो क्या है, अब शाहना है यार, क्या पहचानना उसमें सबको। ऑफ कोर्स। बाय द वे, तेरा और पलक का क्या चल रहा है आजकल? अरे वो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो गया? अरे वाह। तो अभी हाल फिलहाल में कोई गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ काम पे। नाइस। एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछना। तेरे को बच्चे पसंद है? बच्चे? ऑफ कोर्स पसंद, आई जस्ट लव देम। बट ये बात तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये दोनों बात कर रही थी ना, तब मैंने सुन लिया कि लड़की पेट से। ऐसे जैसे तू पूछ रहा था ऐसे ही? नहीं अब तू ये बात मुझसे ऐसे तो नहीं पूछ सकता है। क्यों पूछ रहा है? तू शाना के साथ अच्छा लगेगा एक्चुअली। बहुत अच्छी लग रही है ना? बहुत। आजा। दीदा मैं ना सोच रही, मैं थोड़ी गेड़ियां मार के आती हूँ, थोड़ी देख कर तो कि क्या क्या रौनक लगे फंक्शन में। अरे रुक, तू तो आ गई है, प्राची कहाँ है? उसे भी तो देख लूं कि मेरे दिए हुए कपड़ों में कैसी लग रही है। दीदा उसकी ड्रेस में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, पर अभी सब सॉल्व कर लिया हमने। कैसी प्रॉब्लम? वो जो ड्रेस आपने दी थी ना उसे, उसका कलर रणबीर का फेवरेट कलर नहीं था, और प्राची को रणबीर का फेवरेट कलर पहनना था। तो प्लीज आप बुरा मत मानना। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ये तो मुंह मीठा करने वाली बात है। हाँ चलो इसी बात पे मुंह मीठा करते। किसी का फेवरेट कलर पहनने से फेवरेट नहीं बन जाता। रणवीर, लोहड़ी की पार्टी तो अच्छी है यार, पता नहीं यार मैं क्यों बोर हो रहा हूँ। अच्छा बोर हो रहा है? हाँ समझ में आ रहा है मुझे। तू मेरे साथ बहुत बोर हो रहा होगा ना? अरे नहीं यार वो बात नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ ना, लोहड़ी का त्योहार है यार, तो थोड़ा जोश हाई होना चाहिए यार। ऑफ कोर्स जय, तुझे जोश हाई चाहिए ना? ठीक है, मैं तेरे जोश की ना एक एक्स्ट्रा डोज लेके आता हूँ। जोश चाहिए ना तुझे? अरे ये लोहड़ी तो कुछ नहीं है, असली लोहड़ी मनाते हैं हमारे होशियारपुर में। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे ना ऐसे घर घर जाके लोहड़ी नहीं मनाते, वहाँ होती है सांझी लोहड़ी। और मैं ना पूरे पिंड में घूम घूम के पैसे इकट्ठा करती थी, और फुल्ले रेवड़ियां मूंगफली के लिए। और मैं ना फिर पूरे पिंड के लड़कों के साथ जाकर लकड़ियां इकट्ठा करती थी। अब सारियां कुड़ियां सी होती सी छुई मुई टाइप, उनको अपने परांदी संभालने के अलावा कोई काम ही नहीं आता था। तो मैं ना अकेले सारी अरेंजमेंट करती थी, और फिर ना चौपाल में जलाते थे हम लोहड़ी। ये 20 फुट लंबी ऊंची लोहड़ी। इतनी लंबी? हाँ, दूर दूर से लोग आते थे हमारे गांव की लोहड़ी देखने। तो तुम जानते हो वहाँ पे ना एक बार कंपटीशन ही हो गया कि सबसे ऊंची लोहड़ी किसकी। गैस किसकी? तुम्हारी। करेक्ट। नहीं मतलब तुम्हारे गांव की, वहाँ तुम जो थी। अब आप लोग जाके लोहड़ी एंजॉय करो, हम मिलते हैं। हाँ हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी जी। हैप्पी लोहड़ी। चल ये लोहड़ी बड़ी फीकी फीकी सी नहीं लग रही है? अब मैं ना हर साल लोहड़ी के अरेंजमेंट करती हूँ, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो लोहड़ी में कुछ धमाका होना चाहिए, ये लोहड़ी भी ना हर साल की तरह धमाकेदार ही होनी चाहिए। अरे अब जब तुम यहाँ हो ही तो लोहड़ी भी धमाकेदार ही होगी। ऑफ कोर्स। मुझे ना एक्चुअली बहुत जरूरी काम याद आ गया, तो मैं वो करके आता हूँ। तुम लोग लोहड़ी मनाओ, आओ तो जोश। मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है प्राची। तुम बात खत्म करना भी नहीं चाहती, तुम बस बात को बढ़ाना चाहती हो, लड़ना चाहती हो। मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, पर तुम्हारी ये जो घटिया सोच है ना, उससे नहीं लड़ सकती। क्या कह रही थी तू? मैं रणबीर के पास जाने की कोशिश करती रहती हूँ, बहाने ढूंढती रहती हूँ। ठीक है, तुम्हें यही सोचना है तो सोचो। कहते हैं ना कि जो चीज हम सोचते हैं वो हो जाती है। मैनिफेस्टेशन, यू नो। नाइस। एक बात और, दोबारा मुझे इस तरह खींचा ना तो खींच के चाटा लगाऊंगी। बहन होने का रौब जमाने के लिए नहीं,
तुम्हें थोड़ी तमीज, थोड़ी मैनर्स सिखाने के लिए। मेरा ये जो एडवाइस है ना, इसे वार्निंग समझो। जितना हो सके मुझसे दूर रहो। लेट मी एंजॉय दिस फेस्टिवल। आई लव लोहड़ी। मैंने डिसाइड कर लिया है ना कि मैं खुश रहूंगी तो हर हाल में खुश रहूंगी। खुश होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हैप्पी लोहड़ी। अभी हम एक्चुअली डांस वांस भी नहीं कर सकते क्योंकि ढोल वाले नहीं आए। तो अब लोहड़ी है तो हम ऐसे खाली तो बैठेंगे नहीं, तो हम कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हम लोग अभी एक बहुत ही शानदार गेम खेलने वाले हैं। हम लोग खेलने वाले हैं म्यूजिकल चेस। आई एम श्योर आप सबने बचपन में खेली होगी। तो लोहड़ी है तो हमें कुछ ऑथेंटिक चाहिए, तो हमने चेयर्स की जगह चारपाई रखी। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं। म्यूजिक बजेगा और जब तक म्यूजिक बजेगा आप सबको दौड़ना है, दौड़ना है, दौड़ना है, और जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा आपको अपनी अपनी खाट पे बैठ जाना है। जो जो खाट पे बैठ गया वो जीत जाएगा, और जो खाट पे बाय चांस बेचारा नहीं बैठ पाया वो आउट हो जाएगा और गेम से सीधा बाहर। एंड जो जीतेगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से तुम्हें गले लगाने का चांस। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मुझे गले लगाने का चांस। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। म्यूजिक मैं बजाऊं और मॉनिटर मैं बनूंगा। मैं देखो कोई चीटिंग नहीं करे, एंड आई विल टेल कौन जीता कौन हारा। ऑलराइट, कम ऑन गाइस, लेट्स प्ले म्यूजिकल चेस। आई लव कॉम्पिटिशन एंड आई लव विनिंग। मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ अपने कमरे में चली जाओ, तुम गई नहीं। इट्स ओके, अब यहीं रहो और रणबीर और मुझे गले लगाते हुए देखना। ओके? यू नो, आज त्योहार है, ये एक मामूली सा गेम है। इस गेम को भी तुमने हमारे बीच का कंपटीशन बना ही दिया। क्या करूं, तुम्हें गुस्से में लाल पीली होते हुए ना देखो ना तो मेरी खुशी ना कंप्लीट नहीं होती। तो तैयार हो, 7 फेरे देखने से पहले हस्बैंड वाइफ की मिलनी देख लेना। प्राची, आज चाहे कुछ भी हो जाए, भले चाहे हम गेम हार जाए, पर ये रिया ये नहीं जीतनी चाहिए। शाना, मुझे इस गेम को ना हमारे बीच का कंपटीशन नहीं बनाना। तू नहीं बनाएगी, लेकिन वो तो बना चुकी है ना। इस वक्त बात हार जीत की नहीं है प्राची, इज्जत की। नाक नहीं कटवानी है हमें, और पुत्र तू जीते ना जीते उसे नहीं जीतने देना। अगर ये बात है दीदा, तो आज तो इसे हर हाल में हराऊंगी। इसे हराऊंगी भी और जीतूंगी भी। प्राची, ये हुई ना बात। आज जब रणबीर तुझे गले लगाएगा ना, तो फिर देखना ये रिया की शक्ल लाल नहीं, गुस्से से जल बुन के राख हो जाएगी। और हम तेरे साथ हैं। चल रणबीर ने भागकर पल्लवी आंटी को बचाया, तो हमें इस राउंड में क्लियरली फैमिली यूनिटी भी देखी। कमाल गाइस, बट गेम तो गेम है, कोई बाहर तो कोई अंदर। हाँ, तो फाइनल रिजल्ट ये है कि रणबीर, पल्लवी आंटी और दादी हुई हैं गेम से बाहर, और अब फाइनली बचे हैं प्राची, रिया और उनकी आलिया बुआ। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो हो ना? कुछ नहीं पुत्र, थोड़ा सा चक्कर आ गया था। अब ठीक हो? पानी ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं ठीक है। अरे चल देखें। तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं ठीक हो। अब तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया गाइस। अब सिर्फ चेयर बची है 1, लेकिन खेलने वाले लोग हैं 3। तो अब हम देखते हैं इस फाइनल राउंड में कौन है हमारा विनर। परफेक्ट, सो आर वी रेडी? तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले राउंड के लिए एंड देखते हैं कौन जीतता है। बस किसी तरह से तुम लास्ट तक रह जाना। तुम एंड तक रह गई तो जीत तुम्हारी होगी। पर हम प्राची को आउट कैसे करेंगे? म्यूजिक जैसे ही बंद होगा, मैं बैठने की जगह प्राची को धक्का दे दूंगी, वो गिर जाएगी और तुम झट से चेयर पर बैठ जाना।
गुड प्लान। मैं जब जीत जाऊंगी तो प्राची के सामने रणबीर को कस के गले लगाऊंगी। ये सब कुछ देखकर प्राची रोएगी और आंसू नहीं बहा पाएगी। उसका दिल टूटेगा पर आवाज नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, ये गेम तुम्हें जीतना है। Come on, Prachi. Come on, Riya, you can do this. Come on. Come on, Prachi. बहला है ये हाथों से यूं फिसला है, हो जैसे रेत जरा सी। रोज मोहब्बत पढ़ता है, दिल ये तुमसे जुड़ता है, हवाओं में यूं उड़ता है, हो जैसे रेत जरा सी। दिल थोड़ा जज्बाती है, हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आंखों से, हो जैसे रेत जरा सी। मुझे एक बहुत जरूरी फोन करना है, मैं अभी है। I'll just be right back. मैं भी देख के आता हूँ, शायद हॉल वाले बाहर ही खड़े हो। मैं आप उतर। तुम्हें मुझसे अभी बात करनी होगी। तुम्हें शर्म नहीं आती ये उटपटांग हरकतें करते हुए? हाँ, तुमने सबके सामने मेरे हस्बैंड को गले लगाया। शेम ऑन यू। गले लगाना गेम का एक हिस्सा था, वरना मुझे कोई शौक नहीं रणबीर को गले लगाने का। और ये स्टूपिड सा आइडिया तुम्हारा ही था, याद है ना तुम्हें? तुम्ही ने कंडीशन डाली थी बड़ी ही बेशर्मी से। वरना कौन अपने ही पति को ऐसे लोगों के बीच खड़ा करके नुमाइश बना कर देता है कि आइए जीत जाइए और मेरे पति को गले लगाइए। हाउ स्टूपिड। एक सेकेंड, कहीं ये पहले से तुम्हारी कोई प्लानिंग तो नहीं थी? तुम्हें पता था कि तुम ही जीत जाओगी? जो भी था बहुत ही स्टूपिड था। तुम्हारी ये जो घटिया सोच और घटिया माइंड गेम्स है ना, इसका पोस्टर बॉय बनाकर रख दिया है तुमने रणबीर को। और मुझसे कह रही हो मेरी हरकतें गिरी हुई है। तो और क्या बोलूं तुम्हें? अगर तुम्हारा शौक नहीं होता रणबीर को गले लगाने का, तो तुम उसे गले लगाने के बाद ऐसे कहीं खो नहीं गई होती। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुरानी तमन्ना पूरी कर रही हो तुम। अगेन घटिया सोच, घटिया नजर, घटिया बातें। तुम्हें जो सोचना है ना तुम सोचो, पर मेरे सामने ये सब मत करो। अपने सो कॉल्ड पति के सामने जाके कंप्लेन करो। मेरे सामने रोने की कोई जरूरत नहीं है, बेवकूफ। जी देखा आपने उसने मुझसे क्या कहा? वो तुम्हारा त्योहार खराब करना चाहती। नहीं बूजी, वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये बेशर्मी की हदें ये पार करे, नौटंकी ये करे और मुझसे क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रही हो? अरे ये तुम्हारी पहली लोड़ी है, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। क्या हुआ, क्या है? प्राची, और क्या होगा? वो जब तक यहाँ है ये अपनी लोरी कैसे एंजॉय कर सकती? यार तुम प्राची को इतनी इम्पोर्टेंस देती क्यों हो? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि वो यहाँ है ही नहीं, ना इस घर में ना तुम्हारी लाइफ में। शी इज नथिंग बट द पास्ट। और तुम जानती हो पास्ट को हमारे सामने हम तब लाते हैं जब हम उसके बारे में सोचते हैं। तो पास्ट के बारे में सोचो ही मत। ना उसके बारे में सोच के, उसके बारे में बात कर करके तुम पास्ट को प्रेजेंट क्यों बना रही हो? मत बनाओ उसे। I mean, I realize कि हम प्राची को लेकर इतना गुस्सा क्यों होते? क्योंकि हमें ये लगता है कि प्राची रणबीर का पहला प्यार है।
बट हकीकत में प्राची इज जस्ट रणबीर्स पास्ट। वो रणबीर का बीता हुआ कल है। कैसे करूं मैं अपने गुस्से को कंट्रोल? ना, मुझसे नहीं होगा। मुझे इस लोहड़ी के फंक्शन में सब कुछ अच्छा ना उस प्राची के साथ हो रहा है। मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो तो रणबीर को उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रणबीर उसके पास आ गया, उसके गले लग गया। म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन वो मुझे जीतना चाहिए था ना। वो भी कौन जीता? वो प्राची। मुझे वो दोनों एक साथ डांस कर रहे। जस्ट लुक एट देम। ये सब कुछ मेरे साथ होना चाहिए था, सब कुछ मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे जब गुस्सा नहीं आएगा तो फिर और किसको आएगा? धीरे बात करो, सारे गेस्ट आए हुए हैं, तमाशा क्रिएट करोगी। तो यहाँ पे लोहड़ी मन रही है? हाँ, तमाशा ही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिया की पहली लोहड़ी है, यादगार मनाएंगे। माय फुट मन गई है ये लोहड़ी। प्रिया के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं हुआ ना। जिसको जो करना था कर लिया ना। अब मेरी बारी, मैं करूंगी। मुझे ये लोहड़ी के पूजा के बाद इसके साथ फेरे लेने का रिवाज है। आई एम वेरी श्योर कि उस प्राची की नजर उस पे ही होगी। कोई है यहाँ? हेलो। लोहड़ी की पूजा में घर के बड़ों का होना अनिवार्य। घर के जो भी बड़े सदस्य हैं उन्हें बुलाइए और पूजा प्रारंभ करें। आप लोग सब पूजा की थाली लेकर पूजा शुरू करने की तैयारी कीजिए। मम्मी जी आइए ना। जी जी, आप पूजा शुरू कीजिए। आज पूजा तू करेगी। नहीं मम्मी जी, घर की बड़ी तो आप है, आप शुरू कीजिए। देख पुत्र, ये पूजा ना नई शुरुआत के लिए मनाई जाती है, चाहे वो घर की बहू हो या उसका बच्चा। उनकी नई शुरुआत के लिए आज के दिन हम लोहड़ी मनाते हैं। उत्तरपिंड में तो अच्छी फसल की पैदावार के लिए हम लोहड़ी मनाते हैं, पूजा करते हैं ताकि फसल अच्छी हो, घर में पैसों की बारिश हो। मतलब हर नई चीज की शुरुआत की इस पूजा में मान्यता होती। और इसीलिए मैं तुझे बोल रही, क्योंकि आज तू सिर्फ एक बहू नहीं, एक बहू की सास है। इसलिए पुत्र तू नई शुरुआत कर, नई खुशियों की कामना कर, ताकि ये परिवार तुझे सालों साल तक याद रखे। और मैं इस घर की बड़ी आज तुझे अपना ओहदा और अपनी जिम्मेदारियां सौंपती। आज की पूजा तू करेगी और तेनू तेरी इस नई शुरुआत की लख लख बधाई पुत्र। चल पूजा शुरू कर। जी अब आप नारियल फोड़िए। ऐसा तो लगा कि यहाँ कोई है। लेट हो रही हूँ मैं। नीति, मैं डर गई, ऐसे सामने आ गई। सॉरी दी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बाहर होना चाहिए ना। सब बाहर है, पूजा होने वाली। मैं वो तैयार हो गई थी। अच्छी लग रही हो, जाओ। पूजा चल रही, स्टे। मैं ही देख के आती हूँ। हाँ देख पुत्र। कहाँ रखा होगा चश्मा दीदा ने? यहाँ भी रखती थी वो।
मम्मी एक काम करो, आप पूजा करा लो आराम से, मुझे एक बहुत जरूरी काम है वो कर। आज के दिन यही जरूरी काम है। तुम्हारी और रिया की पूजा आखिर में होगी, लेकिन पूजा के बाद भी तुम्हें कहीं नहीं जाना है, यहीं रुकना है। पूजा के बाद लोहड़ी के फेरे लेने हैं तुम दोनों को, याद है ना? इस घर का रिवाज क्या है? क्या हुआ? तुम वहां बैठो मेरे साथ, चलो। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे पूजा खत्म करनी है। तुम खड़ी नहीं हो सकती प्राची, अभी पूजा कैसे करोगी? चलो ना। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी, छोड़। ठीक है, तुम पूजा खत्म करोगी लेकिन मेरे साथ चलो। चलाती है उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती। पास तू मेरे पास